तो मैं आपसे एक अनुभव जानना चाह रहा था कि हैव यू एवर रिपेयर्ड एनीथिंग एट योर होम? खुद से खुद सुधारा कुछ? आपने कहा नो, आई हैव नॉट रिपेयर्ड एनीथिंग एट माय होम बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू रिपेयर। बात समझ में आती है, बात बन भी जाती, क्लियर हो गया। लेकिन आज की जो क्लास है ना, हम इसमें सुधरने और सुधरवाने की बात नहीं कर रहे हैं। ये हम किसी और दिन करेंगे, उसके लिए इंतजार करिएगा। आज की क्लास में मैं कहीं घूमने जाने की बात कर रहा था, क्योंकि हैव यू एवर जो हमने सीखा है दिमाग में हमको रखना है, और हैव यू एवर के बाद सारे एक्शन के थर्ड फॉर्म आ जाते हैं जो भी आपको पूछना है। आपको पूछना है हैव यू एवर रिपेयर्ड, हैव यू एवर फेल्ट, हैव यू एवर टेकन, हैव यू एवर टॉप्ड, हैव यू एवर फेल्ड, हैव यू एवर फॉट, हैव यू एवर एनीथिंग। लेकिन एक एक्शन ऐसा है जो हैव यू एवर के बाद लगता नहीं है और सुटेबल नहीं है, उसे कहते हैं गॉन। हिंदी में कहते हैं, कभी आप पचमढ़ी गए? गए देखकर ऑब्वियसली इंग्लिश में गो कहते हैं, गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है और थर्ड फॉर्म गॉन होती है। तो हैव यू एवर गॉन नहीं बनाया जाता। गए हैं का मतलब क्या हुआ? आप वहां गए, आप वहां रुके, आप वहां घूमे, आपने वहां सैर की और उसके बाद आप यहां वापस आ गए। मतलब आप वहां घूम कर आए हैं, आप वहां होकर आए हैं। और जब इस चीज के लिए इंग्लिश में पूछा जाता है तो एक खास शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जिसे कहते हैं बीन। क्या बोलते हैं? इसकी और एक्सप्लेनेशन है, वो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल जान लेना इतना ही जरूरी है कि जब हम किसी से पूछे कि आप कभी पचमढ़ी गए हैं क्या, आप कभी शिमला गए हैं क्या, आप कभी राजस्थान गए हैं क्या, महाराष्ट्र गए हैं, तो जाने के लिए गो, आने के लिए कम। लेकिन गए हैं मतलब गए भी और आ भी गए, इन द सेंस होकर आए हैं क्या, घूम कर आए हैं क्या, इंग्लिश में। इसीलिए बीन लगाया जाता है, BEEN, बीन। तो पूरा क्वेश्चन क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? एक्सपीरियंस पूछने के लिए हैव यू एवर बीन, हैव यू एवर बीन टू, हैव यू एवर बीन टू उस जगह का नाम, जिस भी जगह की बात करें। जैसे आगरा में ताजमहल है, हम ताजमहल की बात करें, पूछें कि आप कभी ताजमहल गए, घूम कर आए वहां? हैव यू एवर बीन टू ताजमहल? हैव यू एवर बीन टू ताजमहल मतलब आगरा। हैव यू एवर बीन टू आगरा? पचमढ़ी पूछना हो तो Have you ever been to Pachmali? थोड़ा फ्लो में बोलने की कोशिश करिए। Have you ever been to Pachmali? जयपुर की बात पूछ कर देखिए, Have you एवर have you ever been to Jaipur? जयपुर। इंदौर Have you ever been to Indore? तो हम उससे पूछते हैं जिससे हमें देख के लग नहीं रहा कि ये कभी गया होगा, इसलिए पूछती हो तुम कभी वहां गए क्या? Have you ever to? हैव यू एवर बीन टू। आप भोपाल में रहते हैं, भोजपुर भी हमारे घर यहाँ के पास है। आपको लगता है कि मुझे आपसे ये पूछना चाहिए कि आप कभी भोजपुर गए हैं क्या? क्या लॉजिकली ये मेरा सवाल सही होगा? जो लोग जयपुर में रहते हैं, जयपुर में आमेर फोर्ट है, क्या ये मेरा सवाल सही होगा उनसे पूछने के लिए कि कभी आप आमेर फोर्ट गए हैं क्या? हैव यू एवर बीन टू आमेर फोर्ट? सही होगा ये क्वेश्चन? ग्रामेटिकली तो सही है बट लॉजिकली सही नहीं। जैसे आप भोपाल में रहते हैं और भोपाल के पास भोजपुर है, और भोजपुर का टेम्पल बहुत बड़ा है, वहां के जो शिवलिंग है बहुत विशालकाय है, दूर दूर से लोग आते हैं, ऐतिहासिक है, हिस्टोरिकल, हिस्ट्री से जिसका करेक्शन है। अब मैं वहां जाने की बात आपसे पूछूं तो क्या हैव यू एवर बीन टू भोजपुर अप्रोप्रिएट होगा, रिलेवेंट होगा?
ग्रामेटिकली सही है। और ये जो मैम है ये भोपाल से ही है। अगर आप भोपाल के नहीं होते, अभी अभी आपको कुछ दिन हुए हैं भोपाल आए हुए, तो फिर मैं पूछता कि हैव यू एवर बीन टू भोजपुर। लेकिन आप तो भोपाल के ही हो और सालों से भोपाल में, शी हैज बीन लिविंग इन भोपाल फॉर लॉन्ग टाइम। तो अपने आप मेरे दिमाग में विचार आता है तो फिर तो आप भोजपुर गए ही होंगे। और इंग्लिश में इसके लिए कहते हैं, आप एवर क्यों लगाएंगे? यू मस्ट हैव गॉन, यू मस्ट हैव गॉन देयर, आप गए होगे। यू मस्ट हैव बीन देयर, आप आए होगे घूमकर। क्योंकि ये भोजपुर के पास, ये भोपाल के पास रहती हैं, भोपाल में ही रहती हैं, तो भोजपुर निकट गई होंगी, चांसेस ज्यादा है। भोपाल में सैर सपाटा है, लेक व्यू है, बिड़ला मंदिर है। यू मस्ट हैव बीन, तो आपको भी आई मस्ट हैव बीन बोलना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि मैं पॉसिबिलिटी में बात कर रहा हूं, तो ये मेरे लिए है, आपके लिए तो आप कहोगे आई हैव बीन, है ना। लेकिन आगरा तो यहां से बहुत दूर है, जयपुर तो यहां से बहुत दूर है, और वहां के बारे में पूछूं आपसे तो क्या होगा मेरा सवाल? हैव यू एवर बीन। तो दोनों डिफरेंस को समझ लेना, यू मस्ट हैव बीन और हैव यू एवर बीन। जहां हमें संभावना लग ही रही है कि तुम तो गए ही होगे, आसपास की बात है, यू मस्ट हैव बीन देयर, यू मस्ट हैव गॉन देयर। लेकिन जहां लगे कि नहीं भाई, ये आपको देख के लगता नहीं है मुझे, और ये दूर का मामला है, तो आप कभी वहां गए हैं क्या? कभी सोमनाथ गए हैं? कभी दिल्ली गए हैं आप? दिल्ली यहां से दूर है, इसलिए पूछ रहा हूं। कभी गोवा गए हैं आप? इसलिए पूछ रहा हूं। हैव यू एवर बीन टू गोवा? गए? नहीं गए तो आई हैव नॉट बीन टू गोवा, बट आई वॉन्ट टू गो देयर। I have not been to Shimla, but I want to go there. Shimla is a nice place. I have heard a lot about Shimla. So have you ever been to, और उस जगह का नाम? नहीं गए, I have not been to उस जगह का नाम। और फिर गए हैं तो yes, I have been to और जगह का नाम। तो have you ever been to Agra? Have you ever been to Goa? Goa. You must have been to Ujjain. I have been to। देखिए, सुनने का खेल है बड़ा निराला। जैसे ही माइंड एब्सेंट हुआ तो दिमाग कुछ का कुछ कर देगा। इसलिए सीखने के दौरान बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है। यू हैव टू प्लेस इट, आपको भी रखना पड़ेगा। while learning we have to be very careful and attentive. You must have been, have you ever been, I have been। इसी क्लास में हम इलेबोरेशन की बात करते हैं, हम कॉन्वर्सेशन को बढ़ाते हैं, क्योंकि यहां पर बातचीत खत्म नहीं हो जाएगी, हम बातचीत को बढ़ाएंगे। और वो कब होगा? वो तीन पायदान, इंफॉर्मेशन, कंफर्मेशन, इलेबोरेशन, वो तभी होगा ना जब हमारे पास क्वेश्चन वर्ड्स होंगे। तो अक्सर आपने देखा होगा, दो लोग जब बात करते हैं तो एक व्यक्ति अपनी इच्छा जाहिर करता है, वो कहता है यार आई वॉन्ट टू गो समवेयर। बहुत लंबा टाइम हो गया ना, लॉन्ग टाइम कहीं गए ही नहीं, तो इच्छा है आई वॉन्ट टू गो समवेयर। मन में, दिमाग में विचार आता है कि पचमढ़ी यहां से पास है, तो परिवार के साथ पचमढ़ी जाऊं, आई वॉन्ट टू गो टू पचमढ़ी। अब उसे पचमढ़ी का कोई आइडिया नहीं है, परिवार के साथ जाए, उसे दिक्कतें ना हो, परेशानी ना हो, इसलिए बेचारा व्यक्ति थोड़ा डरा हुआ है। और वो क्या करेगा? वो अपने जिस लोगों से मिलेगा ना, उनसे मिलके पूछेगा कि क्यों आप कभी पचमढ़ी गए हैं क्या? हैव यू एवर बीन टू पचमढ़ी? और जो व्यक्ति कह देगा ना हाँ साहब आई हैव बीन टू पचमढ़ी, बस उसी के साथ बैठ जाएगा वो, और उससे पूछेगा। क्या करेगा? क्या पूछेगा? इलेबोरेशन करेगा, बातचीत को बढ़ाएगा। जैसे जी कब गए थे, कैसे गए थे,
कितना वक्त लगा था, आप कौन कौन गए थे, वहां कहाँ ठहरे थे, वहां कहाँ कहाँ घूमे, तमाम बातें करेगा ना। क्या होगा, जब ये बातें वो करेगा, पूछेगा, तो ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने से उसके पास में और सूचनाएं इकट्ठी हो जाएंगी। इससे उसको हेल्प मिलेगी पचमढ़ी जाने में, वहां ठहरने में। उसको आइडिया लग जाएगा कि कितनी दूर है, कैसे जाया जा सकता है, काफी मदद मिल जाएगी। आजकल तो ये सारी फैसिलिटीज इंटरनेट पर भी अवेलेबल है, यूट्यूब पर देख लेते हैं आप, गूगल से आप पूछ लेते हैं। तो दीज ऑल इंफॉर्मेशन हेल्प अस टू मेक आवर टूर इजियर। डू यू अग्री? अब मैं बगैर पूछे सीधा चला जाता, निकल जाता, तो परिवार के साथ जाता तो मुझे प्रॉब्लम होती कि नहीं होती? जैसे कहते आई फाइंड इट डिफिकल्ट, I find दिक्कत होती है मुझे। अगर जिस चीज को बगैर नॉलेज के आप करना शुरू करो तो परेशानी होती है। और जिसने एक बार वो जर्नी की है उसको परेशानी नहीं होती, क्योंकि उसे पता होता है। और जो जाता आता रहता है, जो अमरनाथ की यात्रा पर जाता आता रहता है, उसे सब पता होगा। पहली बार में जो उसे प्रॉब्लम हुई होगी ना, दूसरी बार में बिल्कुल नहीं हुई होगी, तीसरी बार में तो बिल्कुल भी नहीं हुई होगी, चौथी बार में तो और भी नहीं हुई होगी। कम 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 कम। मुझे अच्छे से याद है, जब हम लोग शिरडी गए थे फर्स्ट टाइम में, बहुत प्रॉब्लम हुई थी। आप कभी शिरडी जाते तो इतनी सी प्रॉब्लम नहीं होती, और कोई भी अननेसेसरी रुपया भी खर्च नहीं होता, क्योंकि वहां की जानकारी है। इसीलिए ये अनुभव काम आता है, और अनुभव के बारे में ही पूछने के लिए हैव यू एवर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम सारी एक्शन की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं सिवाय गॉन के। और इसलिए वहां गॉन ना लगाकर हम बीन लगाते हैं। आप लोगों को भी अगर रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करनी है तो बिल्कुल कांटेक्ट करिए। कैसे कॉन्वर्सेशन बढ़ेगा, कैसे रोल प्ले डेवलप होगा, कैसे हम इसके ऊपर मोर इंफॉर्मेशन को इंग्लिश में कलेक्ट करेंगे, इन सब के लिए काफी वीडियोस यूट्यूब पर पड़े हुए हैं। और अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस, चाहे वो ऑफलाइन हो और ऑनलाइन हो, तो आप उसे जरूर कांटेक्ट करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।